नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के एक ऐसे शानदार लमसम प्लान के बारे में जिसमें यदि आप मात्र एक बार 80,000 रुपए का लमसम निवेश करते हैं तो आने वाले 5 साल 10 साल या फिर 15 साल बाद वह पैसा कब और कितना बड़ा बन सकता है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एसडब्ल्यूपी क्या होता है, इससे कैसे मंथली इनकम आता है और हमारे पैसे और कैसे ग्रो हो सकते हैं, इसे भी हम डिटेल में समझाने की कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एचडीएफसी का लमसम कैलकुलेशन प्लस साथ में एसडब्ल्यूपी का भी कैलकुलेशन हम आपको करके बताने वाले हैं, ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि एचडीएफसी आज के डेट में हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है और इसकी एक म्यूचुअल फंड शाखा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जो आज के डेट में दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी है, जो आज लगभग 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। मतलब कि इतने सारे लोगों ने एचडीएफसी के अलग अलग फंड्स में अपने पैसे निवेश किए हुए हैं। दोस्तों आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एचडीएफसी मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों यदि मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 206 रुपए, और दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का। ये जितना कम होता है ये उतना ही बेहतर माना जाता है। दोस्तों इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था, मतलब कि यह फंड 13 साल पुराना है। ठीक है दोस्तों, इस फंड का जो फंड साइज है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 94,257 करोड़ का। मतलब कि दोस्तों लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फंड जितना बड़ा होता है वो उतना ही भरोसेमंद और ट्रस्टेबल भी कहलाता है। दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई के रूप में ये फॉलो करता है। तो दोस्तों यदि आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 500 रुपए, और यदि आप लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। दोस्तों मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों यह म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है, इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों आइए चलते हैं उस सवाल पे कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे मंथली इनकम आता है, इसे समझते हैं। देखिए एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिंपल लैंग्वेज में समझे दोस्तों तो एसडब्ल्यूपी का मतलब है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की गई अमाउंट में हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना, जबकि बाकी पैसा इन्वेस्टेड रहता है और मार्केट के साथ ग्रो करता रहता है। मतलब एक तरफ आप इनकम भी ले रहे होते हो और दूसरी तरफ आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ भी रहता है। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपने 10,000 रुपए हर महीना एसडब्ल्यूपी सेट कर दिया। अब क्या होगा दोस्तों, हर महीने 10,000 रुपए आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में से ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता जाएगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, आपका पूरा पैसा एक साथ विड्रॉल नहीं होता है, सिर्फ उतना ही पैसा निकलता है जितना आपने सेट किया हुआ रहता है, और जो बाकी अमाउंट होती है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहती है और मार्केट के रिटर्न के साथ ग्रो करती रहती है। इसी वजह से दोस्तों एसडब्ल्यूपी को रेगुलर इनकम जनरेट करने का एक स्मार्ट तरीका माना जाता है। अब थोड़ा और पावरफुल कैलकुलेशन के साथ समझते हैं, जिससे आपको एसडब्ल्यूपी और कंपाउंडिंग का रियल पावर समझ में आएगा। मान लीजिए दोस्तों आपने 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, आपने 10,000 रुपए पर मंथ विड्रॉल भी सेट कर लिया, और फंड यदि मान के चलते हैं 14% एवरेज रिटर्न देता है, तो अगर आप उसे 40 साल तक एसडब्ल्यूपी चलाते हो तो कैलकुलेटर के अनुसार दोस्तों रिजल्ट कुछ ऐसा हो सकता है। इस ड्यूरेशन में आप टोटल 48 लाख रुपए विड्रॉल कर चुके होंगे, यानी कि मंथली इनकम ले चुके होंगे। फिर भी आपके रिमेनिंग कॉर्पस का लगभग 3,56,49,000 रुपए तक हो सकता है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट करीब 3,94 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है। मतलब सोचिए आप सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, 40 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की इनकम भी लेते हो और आपके पास करोड़ों रुपए का कॉर्पस भी बच जाता है। यही होता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग और स्मार्ट विड्रॉल स्ट्रेटजी की पावर। इसी वजह से काफी लोग एसडब्ल्यूपी को रिटायरमेंट प्लानिंग और पैसिव इनकम के लिए यूज करते हैं, क्योंकि एक तरफ से रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट भी आपका ग्रो करता रहता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स मार्केट पर डिपेंड करते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड रिटर्न्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल और रिस्क प्रोफाइल को समझना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों आइए चलते हैं हम हमारे
टॉपिक के अंदर। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने पिछले 1 साल में 14.48% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 24.16% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 20.92% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 19.28% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन दोस्तों इस फंड ने 19.87% का CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस फंड ने अपना पैसा कहां कहां निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों इस फंड ने टोटल 78 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक लिमिटेड, दोस्तों बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों इसी तरह से इस फंड ने टोटल 78 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। और दोस्तों जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। दोस्तों इस फंड का जो अल्फा है वह है 5.20% का। अल्फा ये बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क से काफी बेहतर रिटर्न प्रोवाइड किए हुए हैं। और दोस्तों इसका जो बीटा है वह है 0.85% का, जो ये इंडिकेट करता है कि ये फंड मार्केट से थोड़ा सा कम वोलेटाइल माना जा सकता है। और दोस्तों इसका जो शार्प रेशियो है वह है 1.41% का, जो ये इंडिकेट करता है कि फंड ने लिए हुए रिस्क के बदले कितना रिटर्न दिया। उस मामले में भी दोस्तों यह फंड काफी बेहतर परफॉर्मेंस शो कर रहा है। दोस्तों आइए एक नजर हम इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों इस फंड ने इक्विटी पे 94.24% का एक्सपोजर है और कैश पे 5.76% का इसका एक्सपोजर है। दोस्तों आइए अब हम इस फंड के टॉप सेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों इसके टॉप सेक्टर्स है फाइनेंशियल सेक्टर्स 26.25%, हेल्थ केयर सेक्टर्स 13.6%, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स 9.98% और सर्विसेज सेक्टर से दोस्तों 8.24% का। दोस्तों आइए चलते हैं हम हमारे कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आपने इस फंड में मात्र एक बार 80,000 रुपए का लमसम निवेश किया तो आने वाले समय में आप कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 19% लेकर चलेंगे। दोस्तों याद रखना ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो मान के चलते दोस्तों यदि आपने 5 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,10,908 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,90,908 रुपए के आसपास। 7 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,90,345 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,70,345 रुपए के आसपास। 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 3,75,575 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 4,55,575 रुपए के आसपास। दोस्तों इसी तरह से अगर आपने 15 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 10,07,162 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 10,87,162 रुपए के आसपास। 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 25,14,354 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 25,94,354 रुपए के आसपास। 25 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 61,11,046 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 61,91,046 रुपए के आसपास। यदि दोस्तों आपने 30 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,46,94,025 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,47,74,025 रुपए के आसपास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने एक बार 80,000 रुपए का लमसम निवेश किया तो आने वाले 30 साल बाद आप मोटी मोटा 1 से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। भविष्य में ये जो रिटर्न्स है वो कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।